आज का हमारा टॉपिक है MS पावर पॉइंट। आज हम MS पावर पॉइंट की बेसिक जो डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे और साथ देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम MS पावर पॉइंट के फीचर्स देखेंगे, साथ में आपको वो फीचर्स MS पावर पॉइंट में से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में से साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो क्या है और किस तरह से यूज़ होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप एक तरह से समझ लें कि स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि आप अपना जो डाटा है उसको इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकें। अब ये जो आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं ये किस किस्म की हो सकती हैं, ये डिफरेंट नेचर हो सकती है इसकी। ये आप बिज़नेस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ये एजुकेशनल हो सकती है, कोई इनफॉर्मल पर्पस हो सकता है, किसी भी किस्म का जो है वो मतलब आपकी ये कोई क्लास प्रेजेंटेशन है, लेक्चर प्रेजेंटेशन है, बिज़नेस प्रपोजल है, कोई भी इस तरह का काम है वो आप पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। हम पावर पॉइंट पे स्लाइड्स के ज़रिए क्यों करते हैं, इसका ये फ़ायदा है कि हम जो स्लाइड्स बनाते हैं उसमें डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, इवन आप उसमें कोई मीडिया जो है यानी कि वीडियो ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ बिल्ट इन साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से कुछ एनिमेशंस हैं, इसी तरह से स्लाइड्स के दरमियान ट्रांजिशंस हैं जो कि इसमें हमें नज़र आती हैं और जो हम यूज़ करते हुए अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हम आज फीचर्स डिस्कस करने लगे हैं ये MS पावर पॉइंट 2007 के हैं। ठीक, तो जो 2000 आजकल जो चल रहा है वो 16 है उसमें, और इसमें थोड़ा ही फ़र्क है। कुछ फीचर्स जो हैं एडवांस हैं 2016 में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2007 में किसी और नेम या किसी और टाइटल से थी, अब 16 में थोड़ा सा डिफरेंट हो गई हैं। तो मैं आपको आज जो है वो 16 में वो सारी चीज़ें ओपन करके बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ हो रही हैं, और साथ ये भी बता दिया जाएगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले टिप्स एंड एडवाइस। टिप्स एंड एडवाइस मतलब कि जिस तरह से 2007 जो ऑफिस है उसका एक बेसिक ये फीचर है, असिस्टेंट के तौर पे ये एक समझ लें कि जब भी आप कोई वर्क करते हैं, वर्क करने का मतलब है कोई एक टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टास्क से रिलेटेड जो टिप्स हो सकती हैं, एडवाइसेस हो सकती हैं, वो 2007 में ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोवाइड की जाती हैं। 2007 के बाद जो बाद वाले हैं उसमें ये चीज़ें नहीं थी। बेसिकली एक छोटा सा आप कह लें आइकन आपको नज़र आता था जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते थे, कोई लाइट बल्ब टाइप, आप उस बल्ब पे क्लिक करते थे तो वो आपको सजेशंस देता था। अब वो सजेशंस किस तरह की दे सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये एक पैराग्राफ यहाँ पे ये लिखा हुआ है जिसको मैं सारे को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस पैराग्राफ में पॉसिबिलिटी है कि किसी जगह पे कोई एक वर्ड हो जो कि इस तरह से समझ लें बोल्ड मैंने किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से हाईलाइट हुआ हुआ है। अब ये जो वर्ड बोल्ड हुआ है तो एडवाइस या टिप्स किस तरह की आ सकती हैं, मतलब आपको सजेशन आ सकती है कि आपने इसको बोल्ड किया है तो इसको भी बाकियों की तरह जो है वो नॉर्मल कर लें जैसे ये हुआ है। तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट किस्म की टिप्स आ सकती हैं। पावर पॉइंट के अंदर वो मतलब आपको कलर स्कीम के बारे में कुछ दे सकता है, एनिमेशंस के बारे में, ट्रांजिशंस के बारे में कोई इस तरह की जो है वो सजेशन आपको दी जा सकती है। फिर है जी ऑटो फिट टेक्स्ट। अब ऑटो फिट टेक्स्ट जो है ये क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो जो आपका आप कह लें कि जहाँ पे आप डाटा अपना पेस्ट कर रहे हैं या जहाँ पे आप डाटा अपना एंटर कर रहे हैं उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा है और ये पावर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं इस डाटा को पेस्ट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये डाटा वहाँ से इधर ले आया हूँ। अब ये जो मेरे पास डाटा है इसको, ये आपको इसकी आउटलाइन एक नज़र आ रही है कि इस आउटलाइन के अंदर जो है ये डाटा आपको नज़र आ रहा है। अब इसको अगर मैं इस स्पेस को कम करूँगा तो ये उसके मुताबिक जो है ये देखें खुद से उसमें फिट आने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये देखें साइज़ खुद ही बड़ा हो गया है, और जब मैं इसको एक रेंज से ज़्यादा कम करूँगा
तो उसके अकॉर्डिंग इसका देखें साइज़ जो है ये ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ये खुद ही इसमें फिट आने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑटो फिट जो है ये इस तरह से काम करता है। फिर इसी तरह से हमारे पास ये ऑप्शन है कि न्यू नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब क्या है कि नॉर्मल व्यू में हमारे पास ऑप्शन है कि हमें एक तो स्लाइड, ये देखें ये बेसिक इंटरफेस है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये स्लाइड्स हैं। तो ये जो स्लाइड है इसका नॉर्मल व्यू, एक तो ये कि हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, दूसरा हमें लेफ़्ट साइड पे जो स्लाइड्स हैं जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन में वो सारी भी नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मज़ीद स्लाइड्स ऐड करता जाता हूँ तो ये देखें आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं और मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दरमियान स्विच करना जो है वो आसान है। फिर इसके बाद है जी नेटिव टेबल टूल्स। नेटिव टेबल टूल्स का मतलब क्या है कि आप हमारे पास जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल में टेबल्स ड्रॉ करते हैं उसी तरह आप इसमें भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास नेटिव टेबल टूल के जो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अपना नेटिव जो टेबल्स का टूल है वो अवेलेबल है। इसी तरह से हम वर्ड एक्सेल में टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखें ये आपको इधर टेबल ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बाद में इसको अपने मुताबिक जो है इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, अपने जो आपको कलर स्कीम स्टाइल या डिज़ाइन पसंद हो आप उसके मुताबिक इसको अपडेट कर सकते हैं। तो नेटिव टेबल टूल जो है उसका ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्राफिकल बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो है वो आपको पता है, उसी तरह से जिस तरह से इसमें बुलेट्स एंड नंबर्स आप लगा सकते हैं, सेम बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो आप इसमें पावर पॉइंट में भी लगा सकते हैं। और पावर पॉइंट में हमारे पास ऑप्शन है कि जब आप इस तरह से बुलेट्स लगा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये ग्रीन कलर से नज़र आ रही हैं, तो आप इन बुलेट्स को जो है वो ग्राफिकल भी रख सकते हैं। ग्राफिकल रखने का मतलब क्या है कि आप कोई इसमें ये जैसे आपको डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है पिक्चर की, तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा, मतलब जैसे ये ऑनलाइन अगर मैं सर्च करना चाहूँ और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे सर्च करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर ही, मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ तो वो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है पहली चीज़ तो ये कि इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उन इमेजेस को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ये देखें, ये मैं इस वाले को अगर चूज़ करता हूँ और तो अब आप ये देखें यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि वो जो बुलेट्स हैं वो डॉट की बजाय एक कंप्यूटर, वो जो तस्वीर हमने सेलेक्ट की है उसमें कन्वर्ट हो गई है। और अब आप जितनी भी इसमें लाइंस लिखेंगे तो आपकी बुलेट्स जो हैं वो यूज़ होंगी। तो मतलब क्या है कि आप इसमें ग्राफिकल बुलेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ नंबर्ड लिस्ट। अब नंबर्ड लिस्ट जो है इसमें क्या है, नंबर लिस्ट में कहता है नंबर लिस्ट आर नाउ सपोर्टेड इन पावर पॉइंट when you change the order of the item in a numbered list, PowerPoint automatically renumber the list for you। अब इसमें क्या है, अब आप ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं किसी किस्म की ट्रांजिशन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसका जूम थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन में नज़र आए। अब ये हमारे पास एक डाटा है, इस पे अगर मैं किसी किस्म की एनिमेशन लगाता हूँ, एनिमेशन कैसे लगेगी या किस तरह से काम करती है, चलें वो एक अलग चीज़ है। अब ये एनिमेशन चल रही है, ठीक है। अब इस एनिमेशन को अगर आप देखें तो आपको इसके ये यहाँ पे नंबरिंग नज़र आ रही है, ठीक है, कि पहले नंबर पे इसका चलेगा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे में। वो ऑटो नंबरिंग में कहता है कि अगर आप कोई चीज़ रिमूव कर देंगे, देखिए ये 3 नंबर पे है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ तो अगली सारी लाइन ऑटो अपडेट हो गई है। वो जो 4 था वो 3 बन गया और सारी नंबरिंग अपडेट हो गई है। ये नहीं कि आपने 3 नंबर ख़त्म किया है तो वो 1 2 के बाद अब 4 आ रहा है, वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली नंबर कर देता है। इसी तरह से अगर आपने स्लाइड्स के नंबर लगाए हुए हैं और दरमियान में से आप कोई एक स्लाइड जो है वो डिलीट करेंगे तो वो नंबर्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हैंड आउट ऑप्शन, ठीक।
अब ये हैंड आउट ऑप्शन जो है ये क्या होती है कि अगर आप किसी किस्म की प्रेजेंटेशन है और आप उसको हैंड आउट के तौर पे लेना चाह रहे हैं, सिंपल कह लें कि आप उसे उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, जैसे किसी बुक का या नोट्स का लेते हैं, तो वो आप इसमें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे ये कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, अब मैं इनका प्रिंट लेना चाह रहा हूँ, हैंड आउट्स लेना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रिंट में जाऊँगा और प्रिंट में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हैंड आउट्स की। अब ये जो हैंड आउट्स की ऑप्शन है, अगर आप वैसे देखें तो राइट साइड पे आपको ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि एक टाइम पे एक स्लाइड है। लेकिन अब जब आप हैंड आउट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरी मर्ज़ी है कि मैं एट ए टाइम 6 स्लाइड्स एक पे प्रिंट करूँ। ये देखें 6 स्लाइड्स आ गई, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं ये 4 पे कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, 2 पे कर लूँ, इवन यहाँ पे पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर लें, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से जो है वो, अभी देखें ये 4 पे चल रही है तो एक आपको 4 नज़र आ रही है। इसी तरह से आप चाहें तो आप इसे 9 पे ले जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्लाइड्स ही सिर्फ 6 हैं तो सिर्फ 6 नज़र आ रही हैं। 9 होती तो 9 पूरी आ जाती। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे, जैसे मैं यहाँ पे 4 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अब ये 4 पे है। तो इस तरह से आप हैंड आउट प्रिंट ले सकते हैं। अब ये इसलिए है कि अगर आपके पास कोई स्लाइड्स हैं, कोई लेक्चर्स हैं और वो 40-50 स्लाइड्स हैं, तो बजाय इसके कि 40-50 आप पेजेस प्रिंट निकलवाएं, आप उनके इस तरह से हैंड आउट्स जो हैं वो प्रिंट निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर वॉइस नरेशन। Narrations can now be recorded and edited one slide at a time, giving you greater flexibility when preparing your soundtrack. हमारे पास इसमें ऑप्शन होती है कि हम इसमें ऑडियो इनपुट भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट का मतलब है कि आप इसमें किसी किस्म का अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, आप इसमें ऑडियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑडियो आप अपने कंप्यूटर से ऐड करना चाहें वो कर लें, आप माइक्रोफोन से लाइव जो है रिकॉर्ड करना चाहें तो आप लाइव भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद है जी न्यू डिज़ाइन एंड कंटेंट टेम्पलेट्स। डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स जो है वो नए नए इसमें है। मतलब क्या है कि ये अगर आपके पास एक स्लाइड है और आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपको डिज़ाइन वाले टैब में डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस नज़र आएंगे। आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपकी जो स्लाइड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। हर डिज़ाइन के अंदर भी कुछ डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो कलर, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप उसके मुताबिक इसको चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आपको अपने टॉपिक के मुताबिक अच्छा लगे। न्यू क्लिप गैलरी, इसमें क्लिप आर्ट की गैलरी होती है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें बिल्ट इन जो है वो कुछ इमेजेस कह लें, तस्वीरें कह लें, वो ऐड कर सकते हैं। पहले इसमें क्लिप आर्ट की ऑप्शन होती थी, लेकिन चूँकि अब इंटरनेट जो है वो बहुत कॉमन है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे और आप इसको जिस भी चीज़ को सर्च करेंगे वो चीज़ आपको इंटरनेट से जो है वो अवेलेबल होगी, उसको आप बाद में अपनी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पहले क्या था जो प्रीवियस वर्जन था 2007 का, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था, तो कुछ बेसिक इमेजेस, बेसिक ग्राफिक्स जो है वो पहले से ही इसमें ऐड किए होते थे, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी जगह पे कार का इमेज लगाने के लिए, किसी एनिमल का इमेज लगाने के लिए, तो आपके पास अगर इंटरनेट नहीं भी है तो आप वहाँ से उसका जो है वो इमेज ले सकते हैं। ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स, किसी भी किस्म की ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो। ये जेपीजी, पीएनजी, ये बेसिकली फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के। तो किसी भी किस्म का आप कह लें कि आपके पास ग्राफिकल डाटा है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें
तो किसी पॉइंट पे कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, कोई आप ऑनलाइन सर्च करना चाह रहे हैं वहाँ से ले लें, किसी पिक्चर से कोई अपने आपके सिस्टम में कोई पिक्चर है उसको ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाई। फिर है स्कैनर सपोर्ट। स्कैनर सपोर्ट क्या है कि आप किसी भी किस्म का इमेज डायरेक्ट स्कैन करते हुए उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है जी एनिमेटेड जिफ पिक्चर्स। एनिमेटेड पिक्चर्स आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इवन वीडियोस भी लग सकती हैं, तो एनिमेटेड पिक्चर्स भी जो है वो लग सकती हैं। फिर प्रोजेक्टर विज़र्ड। प्रोजेक्टर विज़र्ड इसको किसी भी किस्म की जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे उसे आप किसी भी किस्म के प्रोजेक्टर पे लगा के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और जो आपका ये पावर पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स को एडजस्ट कर लेगा उसके प्रोजेक्टर के लिहाज से। मतलब आपकी स्लाइड्स का साइज़ जो भी है, जो आपके प्रोजेक्टर की स्क्रीन का साइज़ होगा, ये इस स्लाइड को उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिट कर देगा। और जब ये पावर पॉइंट पे स्लाइड शो होगी तो ये इस तरह से शो होगी, ठीक है। इस तरह से पूरी स्क्रीन पे जो है वो शो होगी, ठीक है। और जो इससे पहले हम व्यू देख रहे थे सिंपल सा, ठीक है, वो जो सिंपल व्यू इस तरह से जो नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। इम्प्रूव्ड लैपटॉप सपोर्ट, ठीक है। लैपटॉप सपोर्ट के मुताबिक मतलब क्या है कि अब जो पावर पॉइंट है ये ज़्यादा जो है बिजली जो है वो कंज्यूम नहीं करता। तो अगर आप इसको बैटरी पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपका लैपटॉप जो है वो ज़्यादा देर चलेगा, मतलब ज़्यादा देर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले जो पावर पॉइंट था मतलब जब होता था या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। प्रेजेंटेशन ब्रॉडकास्टिंग। आप किसी भी किस्म की जो प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर की है वो स्लाइड शो जो है वो आप इंटरनेट पे विद ऑडियो वीडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मतलब उसको इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। और इंटरनेट पे जब आप शेयर करेंगे उससे क्या होता है कि जब लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड ऑन अ वेबसाइट फॉर फ्यूचर प्लेबैक, कि जब आप उसे इस वेबसाइट पे जो है वो स्टोर कर देंगे तो वो जब मर्ज़ी आप उस वेबसाइट को ओपन करके तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, शेड्यूल एंड कंडक्ट एन ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है। हम ऑनलाइन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डायरेक्टली जो है वो शेयर करके तो उस पर जो है आप कह लें कि मीटिंग्स कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एक प्रेजेंटेशन ये ओपन की हुई है और अगर मैं जूम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन चला के आपको ऑनलाइन लेक्चर देना चाहूँ, जैसे यूट्यूब पे अभी ये चल रही है, तो ये जो चीज़ है ये आप डायरेक्टली जो है वो मतलब पावर पॉइंट में हमारे पास ये फीचर है कि हम ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिकली फ़ाइल एंड लिंक मैनेजमेंट। फ़ाइल एंड लिंक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप अपने फ़ाइल में जितने भी ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें तो मैंने ये बुलेट्स के तौर पे कंप्यूटर का इमेज यूज़ किया है, तो ये जब मैं इसको सेव करके अब किसी और जगह पे ईमेल कर देता हूँ इस फाइल को, तो ये वाला डाटा भी, ये इमेजेस भी साथ ही ट्रांसफ़र होंगे। तो कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड की हुई है या कोई भी चीज़ अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में लिंक की हुई है वो आप जो है वो यहाँ पे इस फाइल में स्टोर रहेंगी और आपका जो पावर पॉइंट है उसको इफ़ेक्टिवली चीज़ों को मैनेज करके रखेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल ओपन करें तो आपकी जो चीज़ें बाहर से ऐड हुई हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले हों। फिर उसके बाद है वेब सर्वर एक्सेस। वेब सर्वर एक्सेस क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम वेब जो सर्वर्स हैं, वेब फोल्डर्स हैं, उनका जो डाटा है वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली यूज़ कैसे करते हैं ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, एडवांस लेवल का, ठीक है। वो जब हम पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनल जो है वो है कि एंटीवायरस सपोर्ट। एंटीवायरस सपोर्ट क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो एंटी
वायरस वाला काम होता है कि कोई किसी किस्म का हैकिंग का या कोई इन्फेक्टेड, देखें ना आपने बाहर से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल है, तो कोई ऐसी फाइल जो वायरस के साथ इन्फेक्टेड है या करप्ट है, वो वाली चीज़ जो है वो इसमें ट्रांसफ़र ना हो। तो इसके लिए हमारे पास ये एक चेक होता है कि जब भी आप कोई चीज़ इसमें कॉपी करते हैं, पावर पॉइंट में ऐड करते हैं, जैसे ये मैंने बुलेट्स के लिए ये कंप्यूटर की जो तस्वीर है ये नेट से डाउनलोड की, तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो भी चीज़ आपने ग्राफिक्स या जो भी चीज़ आपने नेट से डाउनलोड की है या बाहर से अपने कंप्यूटर से इसके अंदर ऐड की है, वो चीज़ वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, ताकि जो पावर पॉइंट है या आपकी जो स्लाइड्स हैं वो किसी किस्म की वो उनमें वो डैमेज ना हो या कोई डाटा करप्ट ना हो। एंड पे है जी कि आप किसी भी किस्म का डाटा जो है वो इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी किस्म का डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, हर किस्म की लैंग्वेज इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, उर्दू है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अरबिक है, कोई भी है, हर लैंग्वेज जो है इसमें हमारे पास इसकी सपोर्ट होती है। ठीक है, मतलब ये कि आप इसमें जो ये फ़ॉन्ट वाला है इसमें अगर आप ये देखें तो आपको ये अरेबिक के भी नज़र आ रहे हैं, तो अरेबिक भी इसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन वो उसके लिए फिर आपको जो डाटा आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो उर्दू में टाइप करेंगे, तो फिर उसको इसके मुताबिक जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको चाहे आप अरेबिक में करेंगे तो वो इसको अरेबिक इंग्लिश में जो है वो शो कर रहा है। बहरहाल ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, ये उसका इंटरफेस है और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। इसमें ये ट्रांजिशंस होती हैं, ट्रांजिशन मतलब ये कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो है वो किस तरह से आएगी, एनिमेशंस होती हैं। अब ट्रांजिशन में अगर आप देखें तो ये हमारी पहली स्लाइड है और ये अगली स्लाइड है और जस्ट सिंपली स्विच हो रही है। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन यूज़ करेंगे तो ट्रांजिशन में क्या होगा कि जो भी आप डिज़ाइन चूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है, तो जब आपकी ये प्रेजेंटेशन आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये स्लाइड्स इस तरह से शो होंगी। ठीक है, डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस हैं, आप डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस यूज़ हो रही हैं। इसी तरह से हमारे पास एनिमेशन हैं, वो मैंने आपको एक दो ऐड करके भी बताई है कि किस तरह से एनिमेशन ऐड होती है। आप यहाँ से जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे ये उसके मुताबिक जो है ये एनिमेट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो फिर आपका सारा ये एनिमेट होगा। इसके अलावा स्लाइड शो की सेटिंग्स हैं कि हमें स्लाइड्स कहाँ से शुरू करनी है, टाइम कितना लेना है, ऑटोमेटिक प्ले करना है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो फिर उसमें है प्रैक्टिकल पोर्शन में। इसके अलावा जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में हमारे पास लैंग्वेज की ऑप्शन है, ट्रांसलेशन की ऑप्शन है, इसी तरह से स्पेलिंग चेक करने की ऑप्शन है, वही सारी ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का था, बेसिक फ़ीचर्स इसके कि ये क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट के फ़ीचर्स क्या हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसके फ़ीचर्स तो हमने देख लिए, प्रैक्टिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट हम किसी क्लास में देखेंगे।